कल्पना कीजिए एक सूखी भूमि की। हवा में रेत है, टूटे हुए पत्थरों के बीच पुराने नगरों की छाया पड़ी है। कहीं मंदिर के खंडहर हैं, कहीं महलों की राख, कहीं ऐसे रास्ते हैं जिन पर कभी राजा चले थे, और कहीं ऐसे मैदान हैं जहां गुलाम रोए थे। और इसी धरती से एक आवाज उठती है, बहुत पुरानी, बहुत गहरी, ऐसी आवाज जो सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती बल्कि मनुष्य के दिल का राज खोल देती है। यही है पुराना नियम। बहुत लोग पुराने नियम को कठिन मानते हैं। उन्हें लगता है यह बस कानूनों, युद्धों, वंशावलियों और चेतावनियों की किताब है। पर अगर हम ध्यान से सुने तो यह किसी बंद संग्रहालय की आवाज नहीं है, यह हमारी दुनिया की आवाज है। इसमें वही प्रश्न हैं जो आज भी हमारे भीतर जलते हैं। अगर परमेश्वर अच्छा है तो दुनिया टूटी हुई क्यों है? अगर मनुष्य उसके स्वरूप में बना है तो वह इतना हिंसक, स्वार्थी और भटका हुआ क्यों है? और अगर आशा है तो वह कहाँ है? पुराना नियम बाइबिल का प्रस्तावना भर नहीं है, यह नींव है। अगर नई वाचा सूर्योदय है तो पुराना नियम लंबी रात का आकाश है जिसमें पहले से ही सुबह की लाली छिपी हुई है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है, मनुष्य कौन है, पाप क्या करता है, न्याय कैसा दिखता है, दया कितनी दूर तक जाती है, और क्यों उद्धार कोई हल्की बात नहीं बल्कि पूरे इतिहास को हिला देने वाली बात है। इस कहानी में हम एक ऐसे परमेश्वर से मिलते हैं जो दूर नहीं है। वह बोलता है, बनाता है, बुलाता है, न्याय करता है, दया दिखाता है। वह मनुष्य को छोड़ता नहीं, भले मनुष्य बार बार उससे दूर भागे। यह किताब हमें बार बार एक ही गहरे सत्य पर लाती है। समस्या सिर्फ दुनिया में नहीं है, समस्या मनुष्य के दिल में है। और समाधान सिर्फ नियमों से नहीं आएगा, समाधान परमेश्वर की कृपा, उसकी उपस्थिति और उसकी प्रतिज्ञा से आएगा। पुराना नियम हमें महान व्यक्तियों की कहानी नहीं देता, उन जैसे दुनिया देती है। यह हमें टूटे हुए लोगों की कहानी देता है। आदम गिरता है, नूह के बाद भी पाप बचा रहता है। अब्राहम डरता है, याकूब छल करता है, मूसा क्रोध करता है, हारून सोने का बछड़ा बनाता है, इज़राइल शिकायत करता है, शाऊल टूट जाता है, दाऊद पाप करता है, सुलेमान भटकता है, और फिर राजा, याजक और लोग सब एक ही बीमारी से जूझते दिखते हैं। दिल परमेश्वर से दूर हो जाता है। यही वजह है कि पुराना नियम सिर्फ अतीत की गलती नहीं दिखाता, यह भविष्य की भूख जगाता है। हर बड़ी घटना के बाद एक खालीपन रह जाता है। अदन सुंदर था पर खो गया, जल प्रलय ने पृथ्वी धो दी पर हृदय नहीं बदला, व्यवस्था पवित्र थी पर लोग आज्ञा न मान सके, राजशाही आई पर राजा टूटे हुए निकले, मंदिर बना पर लोगों का मन फिर भी भटका रहा, नबी बोले पर लोगों ने कम सुना। हर मोड़ पर एक सवाल और गहरा होता गया, क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर सच में अपने लोगों के भीतर काम करेगा? यही पुराने नियम की शक्ति है। यह जल्दी जवाब नहीं देता, यह हमें चलाता है, रेगिस्तान से, समुद्र से, पहाड़ों से, सिंहासनों से, युद्धों से, आंसुओं से, निर्वासन से, प्रार्थना से। और इस पूरी यात्रा में यह धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाता है ताकि जब आशा आए तो हम उसका वजन समझ सकें। इस कहानी का एक और गहरा पक्ष है, पुराना नियम सिर्फ राष्ट्रों की कहानी नहीं है, यह घरों की भी कहानी है। एक स्त्री की पीड़ा, एक पिता का डर, एक बेटे की बगावत, एक विधवा की निष्ठा, एक गायक का रोना, एक नबी का अकेलापन, एक बंदी युवक की प्रार्थना। इसीलिए यह किताब इतनी जीवित लगती है। यह सिंहासन और खेत दोनों को जानती है, यह मंदिर और रसोई दोनों को देखती है, यह युद्ध और विवाह दोनों में परमेश्वर की बात करती है। और फिर इसमें एक बड़ी लय है, सृष्टि, पतन, प्रतिज्ञा, दास्ता, मुक्ति, वाचा, भूमि, विद्रोह, न्याय, राजा, विभाजन, पतन, निर्वासन, वापसी, अनप्रतीक्षा। यह सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह उस परमेश्वर की धीरज भरी चाल है जो मनुष्य की कहानी को बीच में छोड़ता नहीं। वह बार बार गिरते हुए लोगों के साथ भी आगे बढ़ता है। आज के दर्शक के लिए पुराना नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी उसी संघर्ष में जीते हैं। हम प्रगति की बातें करते हैं पर भीतर डर है, हम स्वतंत्रता चाहते हैं पर अपनी ही आदतों के गुलाम बन जाते हैं, हम न्याय की मांग करते हैं पर खुद भी दोषी निकलते हैं।
हम प्रेम चाहते हैं पर विश्वासघात करते हैं। हम अर्थ खोजते हैं पर खाली रह जाते हैं। पुराना नियम इस सब को पहचानता है। यह हमारे समय से बहुत पुराना है और इसलिए आश्चर्य की बात यह है कि यह हमारे समय को बहुत अच्छी तरह समझता है। इस यात्रा में हम किताबों की सूची नहीं देखेंगे। हम एक नदी में उतरेंगे। उसका पानी कभी शांत होगा, कभी उफनेगा। कभी हम बगीचे में होंगे, कभी ईंटों के शहर में, कभी रेगिस्तान में, कभी महल में, कभी कैद में। लेकिन हर जगह एक ही खोज रहेगी। मनुष्य खो गया है पर परमेश्वर अब भी बोल रहा है। और अब कहानी शुरू होती है, अंधकार से, फिर प्रकाश से, एक बगीचे से, फिर एक टूटन से, और उसी टूटन के बीच पहली बार आशा की एक पतली किरण दिखाई देती है। अध्याय 2, आरंभ, पतन और एक प्रतिज्ञा। सब कुछ शब्द से शुरू होता है, न तलवार से, न युद्ध से, न किसी राजा के आदेश से। परमेश्वर बोलता है और जो कुछ नहीं था वह होने लगता है। प्रकाश अंधकार को चीरता है। जल और आकाश अलग होते हैं। धरती उभरती है। पेड़, तारे, जीव, रथुएं, सारी सृष्टि एक लय में बनती है। फिर एक ठहराव आता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोक ले, क्योंकि अब परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बनाता है। और यह सिर्फ एक और प्राणी नहीं है, यह उसकी छवि में बना है। अदन की वाटिका में सब कुछ सुंदर है। मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है। काम बोझ नहीं, आनंद है। संबंधों में भय नहीं, अशांति है। दुनिया वैसी है जैसी होनी चाहिए। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि प्रेम का अर्थ है चुनाव, और जहां चुनाव है वहां विद्रोह की संभावना भी है। सांप आता है। उसका वार सीधा नहीं, चालाक है। वह आज्ञा पर हमला नहीं करता, वह भरोसे पर हमला करता है। क्या परमेश्वर सच में अच्छा है? क्या उसने कुछ अच्छा तुमसे रोक रखा है? एक फल टूटता है और उसके साथ संसार की मासूमियत भी टूट जाती है। आंखें खुलती हैं, पर प्रकाश के लिए नहीं, लज्जा के लिए। आदम और हव्वा छिपते हैं। मनुष्य पहली बार परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर के कारण डरता है। यही पाप का चेहरा है। यह सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, यह उस परमेश्वर पर संदेह करना है जिसने जीवन दिया। और जैसे ही यह दरार खुलती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। कैन और हाबिल की कहानी इस टूटन को और गहरा दिखाती है। अब पाप सिर्फ दिल में नहीं, हाथों में भी है। ईर्ष्या खून बन जाती है। भाई भाई को मार देता है। धरती जो आशीष का स्थान थी, अब खून की गवाही देती है। आगे चलकर हिंसा बढ़ती है। मनुष्य की कल्पनाएं बुरी हो जाती हैं। दुनिया शोर, घमंड और भ्रष्टता से भर जाती है। तब जल प्रलय आता है। यह सिर्फ दंड नहीं है, यह एक भयानक घोषणा है कि पाप खेल नहीं है। फिर भी जल के बीच एक नाव तैरती है। नूह का जहाज इस बात का चिन्ह है कि न्याय के बीच भी दया बची रहती है। परमेश्वर पृथ्वी को मिटाता नहीं, वह उसे बचाने की राह भी रखता है। प्रलय के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। आकाश में रंगों का वह धनुष जैसे कहता है, अंतिम शब्द विनाश नहीं होगा। लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या बाहर की मिट्टी में नहीं थी, वह भीतर थी। जल ने धरती धोई, पर मनुष्य का हृदय नहीं बदला। बाबेल का गुम्मट यही बताता है। लोग कहते हैं, हम अपना नाम बनाएंगे। यह एक इमारत से कहीं बड़ा वाक्य है। यह मनुष्य की पुरानी बीमारी है, परमेश्वर के बिना महान बनना, स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश, ओम पर समर्पण के बिना। तब भाषाएं बिखरती हैं, लोग छितरा जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मानव कहानी फिर अंधेरे में डूब रही है। लेकिन यहीं आश्चर्यजनक ढंग से परमेश्वर एक आदमी को बुलाता है। कोई सम्राट नहीं, कोई योद्धा नहीं, एक चलने वाला आदमी। अब्राम, अपने देश से निकल और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह बुलावा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था। जहां बाबेल ने कहा था, हम अपना नाम बनाएंगे, वहां परमेश्वर अब्राम से कहता है, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। यहां से आशा का नया रास्ता खुलता है। अब्राहम की कहानी पूर्ण विश्वास की कहानी नहीं है। उसमें डर है, प्रतीक्षा है, गलतियां हैं, हंसी है, आंसू हैं। वह कभी चूकता है, कभी ठहरता है, कभी भरोसा करता है। पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा उससे बड़ी है। तारे गिने नहीं जा सकते, और परमेश्वर कहता है,
तेरा वंश ऐसा होगा, भूमि, संतति, ओ आशीष। और सबसे बड़ा वचन, तेरे द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। पुराने नियम का धड़कता हुआ केंद्र यहीं से दिखने लगता है। परमेश्वर एक परिवार के द्वारा दुनिया तक पहुंचना चाहता है। फिर आते हैं इसहाक, याकूब और यूसुफ। हर पीढ़ी में कमजोरी है, पर वाचा चलती रहती है। याकूब धोखा देता है, पर एक रात वह परमेश्वर से जूझता भी है। उसका नाम बदलता है, वह इस्राएल कहलाता है। फिर यूसुफ, एक प्रिय पुत्र जिसे उसके अपने भाई बेच देते हैं। उसके जीवन में धोखा है, झूठा आरोप है, जेल है और लंबी चुप्पी है। पर आखिरकार वही लड़का मिस्र में उठाया जाता है ताकि अकाल के समय बहुतों की जान बचे। यूसुफ की कहानी पुराने नियम के बड़े रहस्य को छोटी भाषा में कह देती है। मनुष्य बुराई सोचता है, पर परमेश्वर उसी में से बचाव का रास्ता निकाल सकता है। यह पाप को हल्का नहीं बनाता, यह कृपा को महान बनाता है। भाइयों का अपराध मिटता नहीं, पर परमेश्वर उनके टूटे इतिहास के भीतर भी काम करता है। और यहीं अध्याय का अंत एक नए तनाव के साथ होता है। याकूब का परिवार मिस्र में बस गया है। वे अभी सुरक्षित हैं, अभी भोजन है, अभी संरक्षण है। लेकिन समय बदलता है, एक नया राजा उठेगा, एक नई गुलामी शुरू होगी। और अब सवाल यह है, जिस परमेश्वर ने एक परिवार को बुलाया, क्या वह एक गुलाम जाति को भी छुड़ा सकेगा? अध्याय 3। गुलामी से महिमा तक मिस्र की सुबह सुंदर लग सकती थी अगर आप महल की छत पर खड़े हों, लेकिन ईंटें ढोते लोगों के बीच खड़े होकर वही सुबह अलग दिखती थी। धूप तेज थी, पीठ झुकी हुई थी, बच्चों का भविष्य भी मानो मिट्टी में गूंथा जा रहा था। यूसुफ के बाद पीढ़ियां बीत गईं। अब इस्राएली आशीष का परिवार नहीं, बल्कि डर का कारण माने जाने लगे। फिरौन ने कहा, इन्हें दबाओ, इन्हें तोड़ो, इन्हें इतना थका दो कि ये उठ न सकें। और यहीं से दास्ता का लंबा अंधेरा शुरू होता है। परमेश्वर चुप नहीं था। बाइबल कहती है कि उसने उनकी कराह सुनी। यह वाक्य छोटा है पर गहरा है, क्योंकि जब दुख लंबा हो जाता है तो इंसान को लगता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही। लेकिन मिस्र की भट्टियों के बीच उठती कराह स्वर्ग तक पहुंच रही थी। और परमेश्वर ने एक बच्चे को बचाया। नदी में एक टोकरी तैरती है। मौत की छाया के बीच जीवन की एक योजना छिपी है। यही है मूसा। मूसा की कहानी भी सीधी नहीं है। वह एक हिब्रू बालक है, पर मिस्र के राजघराने में पलता है। वह अपने लोगों को बचाना चाहता है, पर जल्दबाजी में हत्या कर बैठता है। फिर वह भाग जाता है। रेगिस्तान में साल बीतते हैं। जो युवक कभी महल में था, अब भेड़ों के बीच है। और शायद उसने सोचा होगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर अक्सर अपने सेवकों को भीड़ में नहीं, एकांत में तैयार करता है। एक दिन जलती हुई झाड़ी के सामने मूसा खड़ा है। आग है, पर झाड़ी भस्म नहीं होती। और वहां से आवाज आती है, मैं हूं। यह सिर्फ नाम नहीं है, यह उपस्थिति की घोषणा है। परमेश्वर दूर की कोई शक्ति नहीं है, वह जीवित है। वह देखता है, वह उतरता है, वह कहता है, मैं अपने लोगों को छुड़ाने आया हूं। मिस्र के विरुद्ध यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं होगा, यह टकराव होगा झूठे देवताओं की ताकत और जीवित परमेश्वर की महिमा के बीच। 10 विपत्तियां इसी टकराव की गूंज हैं। नील, जो जीवन का स्रोत था, लहू बन जाता है। अंधकार, बीमारी, टिड्डियां, ओले, हर विपत्ति जैसे कहती है कि मिस्र का गर्व खोखला है। लेकिन सबसे भारी रात आखिरी है, फसह की रात। घरों में मेमना मारा जाता है, लहू चौखटों पर लगाया जाता है। बाहर न्याय चलता है, भीतर दया आश्रय देती है। यही पुराने नियम के सबसे शक्तिशाली चित्रों में से एक है। छुटकारा बिना कीमत के नहीं आता। फिर समुद्र आता है, पीछे फिरौन की सेना, आगे पानी की दीवार, बीच में डरे हुए लोग। और यही वह जगह है जहां परमेश्वर बार बार अपने लोगों को लाता है, जहां कोई मानवीय रास्ता नहीं दिखता। समुद्र फटता है, लोग सूखी भूमि पर चलते हैं। गुलामी की रात के बाद आजादी की सुबह आती है। दूसरी ओर पहुंचकर गीत उठता है। यह केवल बच निकलने का गीत नहीं है, यह उस परमेश्वर की महिमा का गीत है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। लेकिन निर्गमन का लक्ष्य केवल मिस्र से बाहर निकलना नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ छुड़ाया नहीं,
उसने उन्हें अपना बनाया। सीनै पर्वत पर बिजली, बादल, गर्जन और पवित्र भय के बीच वाचा दी जाती है। 10 आज्ञाएं पत्थर पर लिखी जाती हैं। यह नियम किसी ठंडे शासक का आदेश नहीं थे। यह उस परमेश्वर का मार्ग था जिसने पहले बचाया और फिर कहा, अब मेरे लोगों की तरह जियो। पवित्रता कोई अतिरिक्त बात नहीं थी, यह उस संबंध का फल होना चाहिए था। फिर भी दुखद बात यह है कि पर्वत की तलहटी में लोगों का दिल जल्दी खुल जाता है। मूसा ऊपर है और नीचे लोग सोने का बछड़ा बना लेते हैं। यह दृश्य चौंकाता है। समुद्र अभी पीछे छूटा है, बिजली और बादल अभी याद होने चाहिए, लेकिन मनुष्य का दिल कितनी जल्दी दृश्य देवताओं की ओर भागता है। यही पुराने नियम का कटु सत्य है। चमत्कार भी अकेले दिल नहीं बदलते। यहीं लेवी व्यवस्था और तंबू का महत्व समझ में आता है। पापी लोग पवित्र परमेश्वर के पास कैसे रहेंगे? बलिदान, याजकाई, प्रायश्चित, अशुद्ध और शुद्ध के नियम, ये सब हमें एक भारी सच्चाई बताते हैं। परमेश्वर प्रेमी है पर हल्का नहीं। वह पास आना चाहता है पर पवित्रता के बिना नहीं। तंबू इस कहानी का अद्भुत चिन्ह है। आकाश और धरती के बीच, चलती हुई छावनी के बीच परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहने को ठहरता है। क्या ही अद्भुत बात है। जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया वह रेगिस्तान में एक तंबू के बीच अपने लोगों के साथ चलता है। गिनती और व्यवस्था विवरण में यह यात्रा और भी मनुष्य की सच्चाई खोलती है। शिकायतें, डर, बगावत, अविश्वास। लोग बार बार कहते हैं, काश हम मिस्र में लौट जाते। यह वाक्य केवल भूख का नहीं, दिल की गुलामी का है। बाहर निकलना आसान था, भीतर की जंजीरें टूटना कठिन था। और अब कहानी एक नए मोड़ पर है। एक जाति छुड़ाई जा चुकी है, पर क्या वह भरोसा करना सीखेगी? उन्हें भूमि का वादा मिला है, पर क्या वे उसमें प्रवेश करेंगे? रेगिस्तान सिर्फ रास्ता नहीं है, वह परीक्षा है। वहां पता चलेगा कि आजाद लोग सच में आजाद हुए भी हैं या नहीं। अध्याय 4, रेगिस्तान का दिल और प्रतिज्ञा की धरती। रेगिस्तान में बहुत कुछ छिप नहीं सकता। शहरों में शोर होता है, विकल्प होते हैं, वो दिखावा होता है, लेकिन रेगिस्तान मनुष्य को उसके असली रूप में सामने ले आता है। वहां भूख है, प्यास है, लंबी चुप्पी है और हर दिन यह सवाल है, क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा करोगे? इस्राएल मिस्र से निकल चुका था, पर उसका दिल अभी भी आधा वहीं अटका था। यही जंगल का संघर्ष था। जब जासूस कनान से लौटे तो उनके हाथ में उस भूमि का फल था, पर मुंह में डर। वहां दैत्य हैं, हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं। सिर्फ यहोशू और कालेब ने अलग आवाज उठाई, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो यह भूमि हमारी होगी। पर लोगों ने डर को चुना। यह केवल सैन्य कमजोरी नहीं थी, यह स्मृति की विफलता थी। जिसने समुद्र चीर दिया, क्या वह दीवारें नहीं गिरा सकता? अविश्वास अक्सर भविष्य के आकार से नहीं, भूले हुए परमेश्वर से पैदा होता है। उस एक पीढ़ी ने रेगिस्तान में भटकते भटकते जीवन बिताया। जूते घिसते गए, रेत उड़ती रही, कब्रें बनती रहीं। मन्ना रोज गिरता था, पानी चट्टान से निकलता था, बादल मार्ग दिखाता था, फिर भी लोग बार बार शिकायत करते रहे। यह कहानी हमें छुपती है क्योंकि हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर की कल की सहायता को जानते हैं, फिर भी आज घबरा जाते हैं। रेगिस्तान इसी सच को उजागर करता है। फिर मूसा व्यवस्था विवरण में नई पीढ़ी से बोलता है। उसकी आवाज में पिता जैसा दर्द है। वह उन्हें नियम दोहरा नहीं रहा, वह उनका दिल परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहता है। अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम कर। यह केवल आचरण की सूची नहीं है, यह संबंध की पुकार है। मूसा जानता है कि आने वाली पीढ़ी भूमि तो पा सकती है, पर अगर दिल भटक गया तो सब खो जाएगा। यहोशू के साथ वे यरदन पार करते हैं। पानी फिर रास्ता देता है। एक और सीमा टूटती है। यरीहो की दीवारों के सामने मानव रणनीति छोटी लगती है। कोई विशाल युद्ध योजना नहीं, बस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चुपचाप चलना। और फिर तुरहियों की आवाज। दीवारें गिरती हैं। यह जीत तलवार से पहले विश्वास की जीत थी, मगर यहां भी एक खतरा था, आधा आज्ञा पालन। जहां परमेश्वर ने पूरी निष्ठा मांगी, वहां लोग धीरे धीरे समझौता करने लगे। न्यायियों का युग इसी समझौते का परिणाम था।
यह पुराने नियम के सबसे बेचैन करने वाले हिस्सों में से एक है। एक ही चक्र बार बार चलता है। लोग पाप करते हैं, शत्रु उन्हें दबाते हैं, वे पुकारते हैं, परमेश्वर छुड़ाने वाला उठाता है। फिर कुछ समय बाद वे फिर गिरते हैं। यह केवल राष्ट्र का इतिहास नहीं, मनुष्य के दिल की मशीनरी है। दबोरा उठती है, गिदोन बुलाया जाता है, शिमशोन शक्ति पाता है, फिर अपनी ही इच्छाओं में उलझ जाता है। हर छुड़ाने वाले में आशा है, पर हर एक अधूरा है। न्यायियों की किताब का अंधेरा गहरा है। वहां हिंसा है, नैतिक उलझन है, टूटे हुए घर हैं और वह भयानक पंक्ति, उन दिनों इस्राएल में कोई राजा न था। हर कोई वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। यह आधुनिक कानों को आजादी जैसा सुनाई दे सकता है, पर बाइबल इसे अराजकता कहती है। जब मनुष्य खुद अपना अंतिम नियम बन जाता है, तब कमजोर पिसते हैं, सत्य झुकता है और समाज टूटता है। और इसी अंधकार के बीच एक बहुत शांत कहानी चमकती है, रूत की। न कोई युद्ध, न सिंहासन, न विशाल चमत्कार, बस भूख, शोक, खेत, एक विधवा और उसकी निष्ठा। नाओमी कड़वाहट से भरी लौटती है। रूत, जो इज़राइल की भी नहीं, उससे कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह वाक्य छोटा है, पर उसमें विश्वास का पूरा मोड़ छिपा है। बोअज का दयालु व्यवहार, खेत के किनारों पर गिरा हुआ अन्न, एक छुड़ाने वाले संबंधी की छाया, ये सब बताता है कि परमेश्वर बड़े राष्ट्रीय संकटों के बीच भी छोटे घरों में अपनी कहानी लिख रहा है। रूत की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह याद दिलाती है कि परमेश्वर की योजना केवल न्याय के भारी शब्दों में नहीं चलती। वह दया, वफादारी और रोजमर्रा की दीनता में भी काम करता है। जब राष्ट्र टूट रहा हो, तब भी खेतों में कृपा उग सकती है। और यही शांत कहानी आगे चलकर दाऊद की वंशावली में जुड़ती है। अंधकार के बीच परमेश्वर चुपचाप अपना भविष्य तैयार कर रहा था। अब इज़राइल एक नए मोड़ पर खड़ा है। न्यायियों का चक्र थका चुका है। लोग स्थिरता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, एक राजा चाहते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि उनके पास राजा होगा या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या वे परमेश्वर के अधीन राजा चाहेंगे या परमेश्वर की जगह राजा चाहेंगे। रेगिस्तान ने उनका दिल खोल दिया, भूमि ने उनकी परीक्षा ली, न्यायियों ने उनकी कमजोरी उजागर कर दी। अब मंच तैयार है एक सिंहासन के लिए, और जल्द ही इस्राएल को राजा मिलेंगे। कुछ चमकेंगे, कुछ गिरेंगे, और एक के बाद एक यह साबित होगा कि मनुष्य का मुकुट बहुत भारी है। अध्याय 5। राजा, मंदिर और टूटा हुआ ताज। एक बूढ़ा नबी है, उसका नाम शमूएल है। उसने लोगों को रोते भी देखा है और भटकते भी, और अब वे उसके पास आकर कहते हैं, हमें भी अन्य जातियों की तरह एक राजा दे। यह मांग केवल शासन बदलने की नहीं थी, इसमें एक गहरी बेचैनी थी। वे अलग दिखना नहीं चाहते थे, वे सुरक्षित दिखना चाहते थे, वे दृश्य शक्ति चाहते थे। और यही मनुष्य का पुराना पैटर्न है। जब भरोसा कमजोर पड़ता है, तब हम किसी दिखने वाली चीज को पकड़ना चाहते हैं। शाऊल इसी चाहत का उत्तर बनकर सामने आता है। वह लंबा है, प्रभावशाली है, देखने में राजसी है। शुरुआत में उसमें नम्रता भी दिखती है, पर जल्दी ही दरारें खुलने लगती हैं। अधीरता, लोगों का डर, अपनी छवि बचाने की चिंता, उसका नेतृत्व भीतर से खोखला पड़ने लगता है। शमूएल का वह वाक्य इतिहास में गूंजता है, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, मन को देखता है। यह सिर्फ शाऊल के लिए नहीं, पूरे पुराने नियम के लिए एक चाबी है। फिर एक चरवाहा बुलाया जाता है, घर में सबसे पीछे रखा गया लड़का, दाऊद। वह अभी राजा जैसा नहीं दिखता, पर उसके भीतर कुछ है, भरोसा। जब गोलियत पूरे इज़राइल को डरा रहा होता है, दाऊद केवल आकार नहीं देखता, वह परमेश्वर के नाम का अपमान देखता है। उसका युद्ध केवल एक युवक और एक दैत्य का युद्ध नहीं है, यह विश्वास और भय की भिड़ंत है। एक पत्थर उड़ता है और एक राष्ट्र को याद आता है कि जीत तलवार से नहीं, प्रभु से आती है। लेकिन दाऊद की कहानी भी परिकठा नहीं है। उसके जीवन में गुफाएं हैं, विश्वासघात है, भागना है, भजन है, आंसू हैं। वह शाऊल से पहले राज्य नहीं छीनता, वह प्रतीक्षा करता है। यही उसे अलग बनाता है। वह परिपूर्ण नहीं, पर वह परमेश्वर के सामने नरम है।
और जब वह आखिरकार राजा बनता है, इस्राएल को एकता मिलती है, यरूशलेम राजधानी बनता है, वाचा का संदूक नए सम्मान के साथ लाया जाता है, और फिर परमेश्वर उससे एक बड़ी प्रतिज्ञा करता है, तेरे घराना से एक ऐसा राजा आएगा जिसका राज्य स्थिर रहेगा। यहीं कहानी ऊंची उठती है, पर यहीं वह दुखद भी होने लगती है, क्योंकि दाऊद जो गुफा में विनम्र था, महल में कमजोर पड़ता है। बतशेबा की घटना हमें झकझोरती है। शक्ति जब आत्मसंयम खो देती है तो विनाश केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। व्यभिचार, छल, हत्या और फिर उस पाप की लंबी छाया। दाऊद टूटता है, पश्चाताप करता है, रोता है। यही उसे शाऊल से अलग बनाता है। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि परिणाम मिट गए। उसका घर संघर्ष से भर जाता है। फिर सुलेमान आता है। बुद्धि, वैभव, सम्मान, निर्माण, उसके राज्य में इज़राइल शिखर पर दिखता है। मंदिर बनता है। यह एक महान क्षण है। लकड़ी, सोना, पत्थर, गान, धूप, याजक और फिर महिमा का बादल, मानो अदन की कोई झलक फिर धरती को छू रही हो। परमेश्वर का नाम वहां ठहरता है। सुलेमान प्रार्थना करता है कि जब लोग यहां आए, पुकारें, पश्चाताप करें, तब प्रभु सुनना। यह मंदिर केवल इमारत नहीं था, यह उस प्रश्न का दृश्य उत्तर था, क्या पवित्र परमेश्वर पापी लोगों के बीच रह सकता है? लेकिन फिर वही पुराना घाव खुलता है। सुलेमान अपनी बुद्धि के बावजूद अपने दिल की रखवाली नहीं कर पाता। विदेशी विवाह, मूर्तियां, समझौते। जो राजा मंदिर बनाता है वही अंत में ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जो दिल को बांट देते हैं। यह पुराने नियम की एक और गहरी चेतावनी है। ज्ञान अपने आप निष्ठा की गारंटी नहीं देता। सुलेमान के बाद राज्य फट जाता है। उत्तर और दक्षिण, इस्राएल और यहूदा। विभाजन केवल राजनीतिक नहीं था, यह आत्मिक दरार भी थी। उत्तर में सोने के बछड़े फिर दिखाई देते हैं। राजा बदलते हैं, पर बुराई का पैटर्न वही रहता है। दक्षिण में कभी कभी सुधार की चमक आती है, पर वह भी स्थायी नहीं रहती। और यहीं नबियों की आवाजें तेज होने लगती हैं। एलियाह करमेल पर्वत पर खड़ा है। एक ओर बाल के नबी, दूसरी ओर अकेला खड़ा प्रभु का सेवक। सवाल केवल यह नहीं कि आग किसकी सुनेगी, सवाल यह है, लोग कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? जब स्वर्ग से आग उतरती है, एक पल के लिए सत्य सबके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इतिहास बताता है कि एक महान चमत्कार भी लंबे समय का आज्ञाकारी हृदय पैदा नहीं करता, अगर मन भीतर से बदलना न चाहे। कुछ राजा आए जिन्होंने सुधार किए। हिजकिय्याह, योशिय्याह। उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया, व्यवस्था की पुस्तक को फिर खोला, लोगों को वापस बुलाया। उन क्षणों में ऐसा लगा जैसे शायद वापसी संभव है। लेकिन राष्ट्र का रोग बहुत गहरा था। मूर्ति पूजा, अन्याय, घमंड और ऊपर ऊपर का धर्म, यह सब धीरे धीरे वर्षों में जमा होता गया। अंततः उत्तर का राज्य अश्शूर के हाथों टूट गया और फिर दक्षिण भी बच न सका। बाबुल उठा, यरूशलेम कांपा। मंदिर जिस पर लोग भरोसा करते थे, आग में झुलस गया। राजा की आंखों के सामने उसका घराना टूटा। नगर की दीवारें गिरीं, लोग बेड़ियों में ले जाए गए। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह एक आत्मिक भूकंप था। अगर मंदिर टूट गया तो क्या सब खत्म हो गया? यही पुराना नियम फिर वही सवाल उठाता है, क्या मनुष्य का राजा कभी काफी था? क्या पत्थर का मंदिर लोगों को स्थिर रख सका? अगर नहीं, तो फिर किसकी जरूरत है? किस तरह का राजा चाहिए? किस तरह की उपस्थिति चाहिए? यह सवाल हमें बाहर के इतिहास से भीतर की प्रार्थना की ओर ले जाता है, क्योंकि साम्राज्य गिरते हैं, पर रात के अंधेरे में भी कुछ आवाजें गाना नहीं छोड़ती। अध्याय 6, आंसू, राख और प्रार्थना की आवाजें। जब इतिहास का शोर बहुत तेज हो जाता है, तब हमें बाइबल के उन हिस्सों की जरूरत होती है जो दिल के भीतर उतरते हैं। पुराने नियम में केवल युद्ध नहीं है, वहां गीत भी हैं। केवल सिंहासन नहीं, राख भी है। केवल कानून नहीं, विलाप भी है। और यही वह जगह है जहां अय्यूब, भजन, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत हमें बताते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ राष्ट्रों को नहीं, मनुष्य के भीतर को भी संबोधित करता है। अय्यूब की कहानी से शुरू कीजिए। एक धर्मी मनुष्य, और अचानक उसके जीवन पर विपत्ति का तूफान टूट पड़ता है। धन गया,
बच्चे गए, शरीर टूट गया, मित्र आए पर सांत्वना नहीं दे सके। वे कारण ढूंढते रहे, जैसे हर दुख के पीछे कोई सीधा सूत्र होना चाहिए। लेकिन अय्यूब की किताब हमें आसान जवाबों से दूर ले जाती है। यह नहीं कहती कि दर्द सरल है, यह नहीं कहती कि हर दुख तुरंत समझ में आ जाएगा। यह हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल तब नहीं बोलता जब सब ठीक हो। वह राख पर बैठकर भी परमेश्वर से बात करता है। अय्यूब चुप नहीं रहता, वह प्रश्न करता है, रोता है, तड़पता है, कभी सीमा के किनारे तक पहुंच जाता है। और यही इस किताब की ईमानदारी है। बाइबल हमें नकली आध्यात्मिकता नहीं सिखाती। वह यह नहीं कहती कि दर्द में बस मुस्कुराओ। वह हमें दिखाती है कि टूटा हुआ मनुष्य भी परमेश्वर से बात कर सकता है। आखिरकार जब प्रभु बोलता है तो वह हर प्रश्न की छोटी सूची नहीं देता, वह अपनी महिमा दिखाता है। समुद्र, तारे, पशु, तूफान और अय्यूब समझता है कि उसे हर उत्तर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए थी। फिर भजन संहिता आती है। अगर पुराना नियम एक राष्ट्र की कहानी है तो भजन उसकी आत्मा की डायरी है। यहाँ विजय का गान है, पराजय का रोना है, अपराध बोध की पुकार है, भरोसे का गीत है, राजा की आशा है, चरवाहे की शांति है। यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे शब्द इतने सरल हैं, फिर भी सदियों से टूटे हुए लोगों को थामे हुए हैं। भजनों की शक्ति यही है, वे हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के सामने कैसा बोलना है। दाऊद गुफा में छिपा है और भजन बनता है। कोई याजक मंदिर में आराधना कर रहा है और भजन उठता है। कोई गहरे पाप से टूट गया है और कहता है, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। कोई दूर देश में है और पूछता है, हम पराए देश में प्रभु का गीत कैसे गाए। यही भजन की दुनिया है। यहाँ भावनाएं छिपाई नहीं जाती, उन्हें परमेश्वर की ओर मोड़ दिया जाता है। नीति वचन हमें दूसरी दिशा में ले जाता है। यदि भजन दिल की पुकार है तो नीति वचन रोजमर्रा की चाल है। सड़क पर कैसे चलना है, शब्द कैसे बोलने हैं, आलस्य क्या करता है, घमंड कहाँ ले जाता है, दोस्ती, काम, धन, घर, क्रोध, सत्य। यह किताब जीवन को छोटे छोटे निर्णयों के स्तर पर देखती है। इसकी शुरुआत ही एक कुंजी देती है। यहोवा का भय ज्ञान का आरंभ है, यानी सच्ची बुद्धि सिर्फ जानकारी नहीं है, वह परमेश्वर को सही जगह देना है। फिर सभोपदेशक आता है और हवा बदल जाती है। व्यर्थ ही व्यर्थ, यह वाक्य भारी है। यह हमें उन गलियारों में ले जाता है जहां मनुष्य सब कुछ देख चुका है, सुख, काम, सफलता, ज्ञान, धन, फिर भी भीतर खाली है। यह किताब निराशा फैलाने के लिए नहीं है, यह झूठे सहारों को तोड़ने के लिए है। सूरज के नीचे जीवन अगर परमेश्वर से कटा हो तो आखिरकार हाथ से फिसलता हुआ धुआं जैसा है। सभोपदेशक हमारे आधुनिक समय से बहुत सीधा बात करता है। हमने भी बहुत कुछ बनाया, पाया, भोगा, फिर भी सवाल वही है, इस सब का अर्थ क्या है। और फिर श्रेष्ठ गीत। पहली नजर में यह पुराने नियम के बाकी हिस्सों से अलग लग सकता है, लेकिन यह भी उसी कहानी का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर केवल न्याय और राष्ट्र की बात नहीं करता, वह प्रेम, सुंदरता और वैवाहिक निष्ठा की भी बात करता है। इस किताब में प्रेम शर्म की चीज नहीं, परमेश्वर की दी हुई भली वस्तु के रूप में सामने आता है। ऐसी दुनिया में जहां शरीर या तो पूजा जाता है या अपवित्र किया जाता है, श्रेष्ठ गीत हमें याद दिलाता है कि वाचा के भीतर का प्रेम पवित्र है, कोमल है और मूल्यवान है। इन सब किताबों को साथ रखिए तो पुराने नियम का दिल धड़कने लगता है। यहां मनुष्य का पूरा भीतरी संसार है। प्रश्न है, स्तुति है, पछतावा है, सीख है, हंसी है, उदासी है, प्रेम है। यही कारण है कि पुराना नियम केवल घटनाओं की पुस्तक नहीं, अनुभव की पुस्तक भी है। यह हमें बताता है कि विश्वास केवल सार्वजनिक घोषणा नहीं है, वह रात के अंधेरे में फुसफुसाई गई प्रार्थना भी है। और शायद यही वह जगह है जहां दर्शक खुद को सबसे अधिक पाएगा, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हम अय्यूब की तरह पूछते हैं, दाऊद की तरह रोते हैं, नीति वचन की तरह मार्ग खोजते हैं, सभोपदेशक की तरह अर्थ पूछते हैं और श्रेष्ठ गीत की तरह वफादार प्रेम की लालसा रखते हैं।
पुराने नियम की यह आवाजें हमें धर्मी दिखने नहीं, सच्चा होने बुलाती हैं। लेकिन इन प्रार्थनाओं और प्रश्नों के बाद इतिहास फिर गर्म होने लगता है, क्योंकि जब लोग सुनना बंद करते हैं तब परमेश्वर नबियों को उठाता है और वे धीरे से नहीं, आग की तरह बोलते हैं। वे मंदिर के दरवाजों, राजाओं के महलों और बाजारों के बीच खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारी आराधना अगर न्याय से खाली है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। अध्याय 7। जब नबी आग की तरह बोले, नबी भविष्य बताने वाली मशीनें नहीं थे, वे परमेश्वर की अदालत के गवाह थे। वे वहां खड़े होते थे जहां लोग आराम से झूठ जी रहे थे, और वे उस झूठ को चीर देते थे। उनकी आवाजों में आंसू भी थे, आग भी, चेतावनी भी थी, दया भी, और शायद पुराने नियम का सबसे तेज, सबसे बेचैन और सबसे सुंदर भाग यही है जब नबी बोलते हैं। यशायाह एक दर्शन से शुरू करता है। मंदिर में प्रभु ऊंचे और महान सिंहासन पर बैठा है। सेराफ पुकार रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। द्वार हिलते हैं, धुआं भर जाता है और यशायाह टूट जाता है। हाय मुझ पर। नबी की सेवा यहां से शुरू होती है, दूसरों के पाप देखने से पहले अपनी अशुद्धता को पहचान कर, लेकिन फिर उसके होंठ शुद्ध किए जाते हैं, और वही व्यक्ति जो कांप रहा था जाकर राजाओं और राष्ट्रों से बोलता है। यशायाह न्याय की घोषणा करता है, पर साथ ही अद्भुत आशा भी देता है। एक बालक जन्मेगा, एक दास दुख उठाएगा, एक आने वाला राजा शांति लाएगा। यिर्मयाह की आवाज अलग है। वह बिजली की तरह नहीं, लंबे विलाप की तरह सुनाई देता है। उसे अक्सर रोता हुआ नबी कहा जाता है। उसने यरूशलेम को टूटते देखा। उसने लोगों को कहते सुना, मंदिर है, सब ठीक है। लेकिन वह जानता था कि बाहर की धार्मिकता भीतर की सच्चाई छिपा नहीं सकती। उसने चेतावनी दी कि अगर लोग न फिरें तो न्याय आएगा, और जब सब बिखर गया तब भी उसने आशा छोड़ी नहीं। उसी ने नए वाचा की बात की, ऐसा दिन जब व्यवस्था पत्थर पर नहीं, हृदय पर लिखी जाएगी। यहेजकेल निर्वासन में बोलता है। लोग सोचते होंगे, अगर हम अपनी भूमि से बाहर हैं तो क्या परमेश्वर भी दूर रह गया? फिर यहेजकेल को दर्शन मिलता है। परमेश्वर की महिमा बंद ही नहीं है, वह चलती है। वह बाबुल की भूमि में भी दिखाई देती है। सूखी हड्डियों की घाटी उसका सबसे शक्तिशाली दृश्य है। हड्डियां बिखरी हैं, जीवन नहीं, भविष्य नहीं, और परमेश्वर पूछता है, क्या ये जी सकती हैं? ये केवल एक दृश्य नहीं था, ये पूरे राष्ट्र की हालत थी। और जब आत्मा आती है तो हड्डियां खड़ी हो जाती हैं। आशा वहीं जन्म लेती है जहां सब खत्म लगता है। दानियेल हमें साम्राज्यों के बीच विश्वास की तस्वीर देता है। राजाओं की मेज, आग का कुंड, सिंहों की मांद, और फिर भी अडिग प्रार्थना। बाबुल महान लगता है, पर दानियेल की किताब याद दिलाती है कि साम्राज्य आते जाते हैं, प्रभु का राज्य बना रहता है। एक युवक जो पराये देश में भी खिड़की खोलकर प्रार्थना करता है, वह सिर्फ साहसी नहीं है, वह हमें दिखाता है कि निष्ठा का अर्थ परिस्थिति के हिसाब से बदलना नहीं। छोटे नबी भी छोटे नहीं हैं। होशे की शादी स्वयं एक जीवित भविष्यवाणी बन जाती है। एक विश्वासघाती पत्नी और फिर भी पीछा करता हुआ प्रेम। क्या इससे अधिक मार्मिक चित्र हो सकता है कि परमेश्वर अपने भटके हुए लोगों